So, hi, hello. So, today we will discuss top 5 problems of thermodynamics from Physics Galaxy Advanced Illustration Book. ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल पे है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. ठीक है, और फिजिक्स गैलेक्सी बुक का मतलब कमेंट भी आया था तो मैं सोचा सॉल्व कर देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स का. और मैकेनिक्स का 20 इलस्ट्रेशन हो चुका है ऑलमोस्ट हम लोग का. अब हम लोग मैकेनिक्स के आगे चलेंगे, जैसे अब हम लोग थर्मल फिजिक्स पे जाएंगे. थर्मल एक्सपेंशन हो गया है ना, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, कैलोरीमेट्री हो गया, उन सब के अब 20 इलस्ट्रेशन आएंगे और फिर हम लोग 12th पे जाएंगे. ठीक है, तो अभी तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो एक बार हम लोग डायग्राम को देखते बना के. तो ये है, ऐसे कुछ बनाया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं, लेकिन पहले डायग्राम बना देता हूँ. ठीक है, ये यहाँ पे एक ऐसे लगा हुआ है, ये मास m2 है. ठीक है, और यहाँ पे एक लगा हुआ है, ये मास m1 है. राइट, ओके. और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्लाइडिंग पिस्टन्स इन अ ट्यूब ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन. ठीक है, ये टॉपिक का नाम. अ स्मूथ वर्टिकल ट्यूब हैविंग टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स बट क्लोज बाई टू स्लाइडिंग पिस्टन्स. तो ये स्लाइडिंग पिस्टन से मूव कर सकता है. ठीक है, एज सोन इन द फिगर. और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफरेंट है, ऑब्वियस सा बात है वो तो. पिस्टन्स आर टाइड विथ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है ऐसे करके. ठीक है, और 1 mole of an ideal gas is enclosed between the pistons. The difference in cross-sectional area of the piston is del S, and the masses of the piston are m1 and m2. तो ये m1 है, ये m1 है और ये m2 है. ठीक है, find the temperature by which the tube is raised so that the piston will displace by a length L. तो टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड द टेम्परेचर बाय विच ट्यूब इज रेज्ड. तो टेम्परेचर को हम लोग हाई कर रहे हैं. टेम्परेचर हाई कर रहा है तो बोल रहे हैं ट्यूब रेज होगा बाय लेंथ एल. तो मान लो कि ये लेंथ एल ऊपर जाएगा. इसके अंदर जो गैस है इसका हम लोग टेम्परेचर हाई करेंगे. ठीक है, तो ये प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएगा. देखो यहाँ पे गैस जो है इधर की तरफ प्रेशर लगाएगा और यहाँ पे गैस जो है नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा. टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो ये प्रेशर बढ़ेगा. जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये स्ट्रिंग जो है ये भी तो एक्सपैंड होगा. ये भी तो मतलब और मतलब देखो यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ रहा है ये इनएक्सेंसिबल स्ट्रिंग है, तो ये तो एक्सपैंड नहीं हो सकता. लेकिन यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का प्रेशर है तो ये प्रेशर नीचे वाला ज़्यादा होगा. तो बेसिकली ये पूरा दोनों ट्यूब जो है ऐसे नीचे आएगा. कैसे बताऊँ, ये कुछ देर बाद ऐसे आ जाएगा. ठीक है, तो यही बोल रहे हैं ये क्वेश्चन में. ठीक है, तो हम लोग एक बार पहले लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया S1 एज्यूम करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया S2 एज्यूम करते हैं. और जो S1 माइनस S2 है वो डेल एस दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, S1 S2 तो नहीं दिया हुआ है, डेल एस दिया हुआ है. ठीक है, तो अगर हम लोग ऊपर वाली स्ट्रिंग का FBD बनाए तो अगर ऊपर वाली स्ट्रिंग का FBD बनाए तो नीचे की तरफ लग रहा है M1G. ठीक है, नीचे की तरफ ही टेंशन लग रहा है. यहाँ पे टेंशन नीचे लगेगा, यहाँ पे टेंशन ऊपर लगेगा. तो नीचे की तरफ टेंशन भी लग रहा है. और क्या लग रहा है, एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम लोग मान लेते हैं पी एटमॉस्फेयर भी लग रहा होगा. राइट, हाँ, तो पी एटमॉस्फेयर यहाँ पे तो पी नॉट दिया ही हुआ है, मैंने देखा नहीं था, पी नॉट दिया ही हुआ है. तो पी एटमॉस्फेयर पी नॉट लगा हुआ है, तो पी नॉट इंटू S1, ये फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा होगा. राइट, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, जो प्रेशर गैस लगा रहा होगा. तो जो प्रेशर गैस लगा रहा है उसको PG मान लेते हैं इंटू S1. तो यहाँ से एक आएगा PG इंटू S1 इज इक्वल टू पी नॉट इंटू S1 प्लस M1G प्लस एक और फोर्स है T1, मतलब T1 क्या T. ये एक इक्वेशन आ गया. अब नीचे वाले पे अगर हम लोग देखें FBD बनाए तो M2G नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, प्रेशर ड्यू टू गैस नीचे की तरफ लगेगा इधर, तो प्रेशर ड्यू टू गैस इंटू S2, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो पी नॉट इंटू S2. तो अगर हम लोग इसका करें तो प्रेशर ड्यू टू द गैस इंटू S2. ठीक है, प्लस में M2G इज इक्वल टू टेंशन प्लस पी नॉट इंटू S2. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 1 - 2 या 1 - 2 कर देते हैं. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं तो क्या आएगा, PG S1 माइनस S2 जो कि डेल एस के इक्वल हो जाएगा. ठीक है,
और ये टी टी कट जाएगा, और क्या आएगा, एक सेकेंड, अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये तो हो जाएगा, और यहाँ माइनस आएगा तो वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, m1 प्लस m2g हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में P0 S1 माइनस S2 हो जाएगा, P0, तो ये डेल एस हो जाएगा। ये इक्वेशन है। अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो डेल एस को अगर हम लोग डिवाइड कर दे रहे पूरे इक्वेशन से, तो Pg माइनस में P0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी बाई डेल एस, यही है। अब एक इक्वेशन हम लोग इधर से भी तो निकाल सकते हैं, अगर ध्यान से देखोगे कि जो P डेल वी होगा, जो P ऐसे लिखते हैं हम लोग, P डेल वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, एन आर टी, एन तो 1 है, और डेल वी कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली ये डेल वी कितना होगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया S1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया S2 है, ठीक है, और पिस्टन विल डिस्प्लेस बाय लेंथ L, राइट। तो पिस्टन जो है L लेंथ डिस्प्लेस हो रहा है, तो अगर हम लोग इनिशियल इक्वेशन लिखते हैं, एक सेकेंड, अगर हम लोग इनिशियल इक्वेशन लिखेंगे, राइट, ये तो एक इम्पॉर्टेंट है इसको, अगर हम लोग इनिशियल इक्वेशन लिखेंगे तो प्रेशर ड्यू टू द गैस इनटू वॉल्यूम V, क्योंकि V ही वॉल्यूम था, इज इक्वल टू एन आर टी। तो पहले टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, ठीक है, बोल रहा है ना हाउ मच टेम्परेचर राइज्ड, ठीक है। फिर मान लो कि वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम कितना बढ़ा, पहले तो V था, प्लस में कितना बढ़ा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, डेल वी इज इक्वल टू डेल ए इंटू एल, और डेल ए कितना है, डेल एस, ठीक है, और एल तो रेज हुआ ही है, तो डेल एस इंटू एल इज इक्वल टू आर टी टू, राइट। अब लोग अगर माइनस करते हैं, ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं, एक सेकेंड, इस साइड करते हैं माइनस, तो यहाँ से आएगा पी जी इंटू डेल एस इंटू एल इज इक्वल टू आर डेल टी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाउ मच डेल टी पूछ रहा है ना, फाइंड द टेम्परेचर बाई विच ट्यूब इज राइज्ड, तो डेल टी पूछ रहा है, तो पी जी इंटू डेल एस इंटू एल इज इक्वल टू आर डेल टी आ गया, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पी जी को क्या लिख सकते हैं, आर डेल टी बाई डेल एस इंटू एल, ठीक है। तो पी जी को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आर डेल टी बाई डेल एस इंटू एल, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, एक सेकेंड, अगर हम इन सब चीज़ों को रफ करें और इस इक्वेशन में डालें, ठीक है, तो पी जी का वैल्यू आर डेल टी बाई डेल एस इंटू एल इज इक्वल टू पी नॉट प्लस m1 प्लस m2 जी बाई डेल एस। हम लोग क्या करते हैं, डेल एस एल बाई आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से गया, तो डेल टी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा पी नॉट डेल एस इंटू एल बाई बाई आर, डेल एस एल बाई आर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, m1 प्लस m2 जी, और अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें डेल एस कट जाएगा और l बाई आर, तो ये फाइनल इक्वेशन आएगा। इसको हम लोग कर देते हैं इन रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आएगा, क्या आएगा, डेल टी इज इक्वल टू पी डेल एस एल बाई आर प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी बाई जी एल बाई आर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी ही टाइप है, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, 2 गैसेस हैविंग एडियाबैटिक एक्सपोनेंट्स गामा 1 एंड गामा 2 आर मिक्स विद N1 एंड N2 मोल्स, फाइंड द इफेक्टिव एडियाबैटिक एक्सपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, जनरलाइज द रिलेशन फॉर n गैसेस, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 2 गैसेस है, तो U1 अगर हम लोग निकालें तो U1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा F/2 nRT1, U2 जो है वो हो जाएगा F/2 nRT1 F/2 nRT2, राइट। तो अगर हम लोग इसको गामा के टर्म में कन्वर्ट करें तो गामा क्या होता है, 1+2/f, है ना। तो f के अगर हम लोग ऐसे करें तो f इज इक्वल टू नथिंग बट गामा -1 2/गामा -1, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करें u इज़ इक्वल टू यू वन प्लस यू टू, राइट, यही होगा ना, क्योंकि ये तो मतलब वो प्रॉपर्टी है ना, इंटरनल एनर्जी जो है वो उसका यही होता है ना, यू इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू, एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से अगर f की जगह 2/γ-1 करें तो u1 का वैल्यू जो है वो आएगा n, मतलब n तो 1 है, RT1/γ-1, u2 का वैल्यू जो है γ1, u2 का वैल्यू जो है RT/γ2-1, ठीक है। अगर हम लोग नीचे आए तो अगर u इफेक्टिव क्या होगा, RT/γ-इफेक्टिव/-1, यही तो पूछ रहा है गामा इफेक्टिव, ठीक है। ये क्या है u1 प्लस u2, तो u1 क्या है RT/γ1-1 प्लस RT/γ2-1, ठीक है। RT गया तो 1/γ-इफेक्टिव-1 इज इक्वल टू 1/γ1-1 प्लस 1/γ2-1, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ गया, राइट। अब देखो 1/γ-इफेक्टिव-1 इज इक्वल टू 1/γ1-1 प्लस 1/γ2-1, अगर n गैसेज होगा, राइट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n गैसेज के लिए 1/γ-इफेक्टिव-1 इज इक्वल टू 1/γ1-1 प्लस 1/γ2-1, और n गैसेज के लिए तो ऐसे ऐसे 1/γ-n-1। दो गैसेस के लिए क्या था रिलेशन, 1/γ-E-1 इज इक्वल टू 1/γ1-1 प्लस 1/γ2-1, और n गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, 1/γ-इफेक्टिव-1 इज इक्वल टू 1/γ1-1 प्लस 1/γ2-1, n गैसेस के लिए n तक जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हम लोग। तो ये एक ग्राफ का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बोल कह रहा है ऑन 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इन इज इनिशियल स्टेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट है, तो ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है। बाय एन आइसोकोरिक प्रोसेस स्टेट ऑफ गैस इज चेंज टू बी गैस ऑन द फिगर, ए इज लोकेटेड ऑन एन आइसोथर्मल कर्व एट टेम्परेचर T0। अच्छा, मतलब C2A आइसोथर्मल है, ठीक है, एंड बी इज लोकेटेड ऑन एडियाबेटिक कर्व, ओके, मतलब C2B जो है एडियाबेटिक है। तो पहले प्रोसेसेस लिख देते हैं। तो टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट C। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस। तो देखो C2A ये बोला गया है आइसोथर्मल है, ठीक है, और C2B जो है वो बोला गया है एडियाबेटिक है, और A2B तो आइसोकोरिक है ही, ठीक है। और बोल रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है A2B प्रोसेस में, ठीक है। तो देखो अगर C2A आइसोथर्मल है तो A पे टेम्परेचर T0 है तो C पे भी टेम्परेचर T0 होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ C इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू T0। अब हमें B का बस टेम्परेचर निकालना है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है ना, ठीक है, तो PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है। अगर P की वैल्यू अगर हम लोग डालें T/V है ना, तो TV की पावर गामा-1 ये भी एक इक्वेशन होता है, कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। और गामा के यहाँ पे आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है तो F का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, गामा-1 2/3 हो जाएगा। अब T2 पूछ रहा है, T2 इज इक्वल टू T1, T1 क्या है T0 है, और V1 क्या है V0 है, V2 क्या है 2V0 है, तो बाई 2 की पावर 2/3 आई गेस हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा ना, तो डेल यू जो है वो हो जाएगा 3/2 n तो 1 है, R डेल्टा टी जो है वो हो जाएगा T0 2 की पावर 2/3 माइनस में T0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 5/3 T0 1 माइनस में 2 की पावर 2/3, ठीक है।
ये आ गया अपना डेल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड मिनिमम एटनमल प्रेशर ऑफ 1 मोल। अच्छा ठीक है, इफ ऑफ एन आइडियल गैस 1 मोलर इफ ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन इट्स टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड एज टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस अल्फा वी स्क्वायर, वेयर टी नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन यहाँ पे 1 है तो आर टी। ठीक है, तो P क्या है, P होता है आर टी बाई वी। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है टी नॉट प्लस अल्फ़ा वी स्क्वायर बाई वी, तो यहाँ से आ जाएगा आर टी नॉट बाई वी प्लस अल्फ़ा वी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ये मतलब बेसिकली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे या कोई भी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, जीरो के इक्वल करते थे और फिर डबल डिफरेंशिएट करके चेक करते थे मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शायद से मैक्सिमम पूछ रहा है ना, मिनिमा पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले डी पी बाई डी वी करते हैं। तो अगर हम लोग डी पी बाई डी वी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आता है वो आर और माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि वी की पावर -1 इधर जाएगा, सही है, और ये हो जाएगा आर अल्फ़ा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग वी का वैल्यू निकालोगे इसको ज़ीरो को इक्वल करके, तो वी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा आर कट जाएगा टी बाई अल्फ़ा। ठीक है, वी इज इक्वल टू रूट टी बाई अल्फ़ा आएगा, राइट, वी इज इक्वल टू रूट टी बाई अल्फ़ा आएगा। और अगर हम लोग इस सेकेंड इक्वेशन में इस रूट टी बाई अल्फ़ा को डालेंगे तो क्या आएगा, रूट टी बाई अल्फ़ा को अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन में डाल रहे हैं तो टी स्क्वायर बाई अल्फ़ा, तो टी कट जाएगा, मतलब हाँ, इसको एक बार डबल डिफरेंशिएट करेंगे ना तब तो पता चलेगा। अभी ये मैक्सिमम भी पॉइंट हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है ना, तो डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम लोग डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो ये निगेटिव ही एक सेकेंड, माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर को अगर आर टी वी की पावर -2, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, साफ साफ पता चल रहा है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो ये पॉइंट मिनिमा का होगा, तो वी इज इक्वल टू रूट टी बाई अल्फ़ा पे मिनिमा आएगा। ठीक है, मैथ्स और थर्मो को मिक्स कर दिया बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैस अंडर गोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, एन मोल्स है, आइडियल मोनोटोमिक गैस है, टेकन अलोंग द साइकिल ए बी सी डी है। ठीक है, फाइंड द इफिशियंसी ऑफ द साइकिल। तो इफिशियंसी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला जो होता है, एक सेकेंड, तो वर्क डन हम लोग इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन नेट, मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 बाई Qn। Qn मतलब जो Q पॉजिटिव जो सिस्टम को दिया जा रहा है, तो सिस्टम हीट रिलीज़ करेगा वो Q हम लोग इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सिंपल है, मतलब थोड़ा लंबा जाएगा, बन जाएगा। ए टू बी प्रोसेस, ए टू बी आइसोकोरिक है, तो ए टू बी में सबसे पहले अगर हम लोग ये वर्क डन निकाले W1 वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि आइसोकोरिक है। और अगर हम लोग ये डेल्यू निकालें तो वो हो जाएगा 3/2, मोनोएटॉमिक है ना, एक सेकेंड, मोनोएटॉमिक है, एन मोल्स है, एन मोल्स ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक। ठीक है, तो F/2 NR डेल्टा टी या F/2 PdV होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है तो PdV हम लोग कर सकते हैं, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, तो NR डेल्टा टी इज इक्वल टू, एक सेकेंड सोचने दो यार, ए टू बी में हम लोग F/2 NR डेल्टा टी निकालेंगे। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 यार, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो पी नॉट, एक सेकेंड, पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू NR T1 था। ठीक है, फिर हो गया टेम्परेचर डबल, वॉल्यूम डबल, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा ना, तो फिर हो गया P2V इज इक्वल टू NR T2, तो T2/T1 जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो डेल टी जो है वो पी नॉट वी नॉट के इक्वल ही होगा, तो आई थिंक 3/2 NR T1 को हम लोग पी नॉट वी नॉट लिख सकते हैं, और क्यू भी इतना हो जाएगा,
Q1 del U1 3/2 P नोट V नोट। ठीक है, हम लोग सेकंड स्टेप पे आते हैं। B2C। B2C क्या है? B2C एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, राइट। तो B2C में हम लोग क्यू सबसे पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो 2 P नोट V नोट वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन जो है वो 2 P नोट V नोट हो जाएगा। ठीक है, फिर डेल यू जो है वो 3/2 NR डेल्टा T या 3/2 PdV होता है। तो 3/2 3 P नोट V नोट हो जाएगा। ठीक है, और आगे सॉल्व करें अगर हम लोग, तो W2 निकल गया, U2 निकल गया, तो Q2 निकल जाएगा। Q2 इज इक्वल टू W2 प्लस Q2 5 P नोट V नोट। ठीक है, फिर B2C के बाद C2A। ठीक है, C2A बोल रहे C2D आइसोकोरिक है फिर से। ठीक है, तो वर्क डन तो ज़ीरो होगा। हाँ, तो इसमें बस नेगेटिव साइन आ जाएगा ना सारे में। तो C2D में अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर डेल यू जो है वो हो जाएगा -3/2 P नोट V नोट, और वर्क डन जो हो जाएगा वो -P नोट V नोट। ठीक है, वर्क डन तो ज़ीरो ही होगा। Q3 जो हो जाएगा वो -3/2 P नोट V नोट। अब हम लोग D2A पे आते हैं। D2A इज़ आइसोबैरिक। ठीक है, तो D2A पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस में यहाँ पे P नोट V नोट हो जाएगा वर्क डन तो। ठीक है, और डेल यू का बारे में बात करें तो वो हो जाएगा -3/2 P नोट V नोट। ठीक है, और Q4 के बारे में बात करें, ये 4 है, और Q4 के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा -5/2 P नोट V नोट। ठीक है, तो अगर हम लोग अब क्या करना है हमें, अब हमें W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 निकालना है। ठीक है, दो प्रोसेस में तो W ज़ीरो होगा, है ना। 1 और 3 में तो W ज़ीरो होगा, देख सकते हो। 1 में W ज़ीरो है, 3 में W ज़ीरो है ना। C2D में ज़ीरो है। तो B2C में W जो है वो है 2 P नोट V नोट। ठीक है, और D2A में जो है माइनस में P नोट V नोट। तो नेट जो वर्क डन आता है वो आता है ज़ीरो। क्यों लिखा है मैंने? नेट वर्क डन जो आ रहा है, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? हाँ, नेट जो वर्क डन जो आ रहा है वो आ रहा है P नोट V नोट, और Q इन मतलब Q पॉजिटिव वाला हम लोग एड ऑन करेंगे। तो A टू B में Q जो पॉजिटिव आ रहा है वो 3/2 P नोट V नोट आ रहा है। B2C में Q जो है वो 5 P नोट V नोट। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना। B2C में आइसोबैरिक प्रोसेस है, वर्क डन 2 P नोट V नोट और 3, और डेल यू जो है 3/2। तो 5 P नोट V नोट, तो 5 P नोट V नोट प्लस 3/2, 5 प्लस 3/2। और अगर हम लोग बात करें C2D में तो ये तो नेगेटिव है, D2A में ये भी नेगेटिव है। तो 5 प्लस 3/2, 5 P नोट V नोट, 5 प्लस P नोट V नोट प्लस 3/2 P नोट V नोट। तो यहाँ से आएगा 13/2 P नोट V नोट। ठीक है, अब W/Q इन करोगे तो यहाँ से आएगा 1/13/2 मतलब 2/3 इंटू 100। तो 200/13% इफ़िशेंसी, आई गेस सही क्या है, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था। ठीक है, TPV को देखते रहे, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन आएगा आज शाम में, वो आएगा शायद से रोटेशन पे एडवांस इलस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, और एक आएगा NDA के बारे में कि मैंने NDA कैसे निकाला। ठीक है, विथ JEE। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।